मेरा स्वास्थ्य तो अच्छा नहीं था, लेकिन उनके निमंत्रण को 24 समाज सेवक के निमंत्रण को मान लिया था, तो मुझे वहां जाना अनिवार्य जरूरी था। और वहां उनकी यात्रा बहुत ही निर्विघ्न और पूर्ण संपन्न समापन हो गई। वह हमारे जो इंतजाम करने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं, उन्होंने व्यवस्था का बहुत अच्छा इंतजाम किया। वो उनकी सेवा इस शोभा यात्रा के लिए सराहनीय रही और सभी हिंदू मुसलमानों ने जो भी उनको सुनाया जाता था वो ताली बजाते थे, अपनी खुशी को जाहिर करते थे। और आप लोग भी उसमें थे, बहुत से बड़ी संख्या में नहीं गए क्योंकि वो अभी आए, कैसे जा सकते हैं। तो आपने भी मथुरा नगरी देखी और लोगों की भावनाएं भी। अब लोगों में सब जगह, सारे देश में भावनाओं में परिवर्तन हो गया। बुरा से बुरा आदमी हो, जिसको खराब से खराब कहते हैं, चोर डाकू, वो ज्यादा महात्माओं की तरफ झुकने लगे। वैसे तो चोर डाकुओं का ये इतिहास था, अधिकांश 99% कि वो महात्माओं से हमेशा झुकते थे, हमेशा मानते थे। एक ही ऐसा स्थान उन्होंने रखा था कि हमेशा महात्माओं से नपते रहते थे। लेकिन इन दिनों में ऐसा वक्त आया कि उनके सामने कोई महात्मा ही नहीं आया तो कोई क्या करेगा। उनका तो दोस्त कोई कुछ है नहीं है। जब कोई अच्छे मिले महात्मा तब तो नमे, कोई महात्मा ही नहीं। तो ये श्रद्धा भावना जो आप देख रहे हो, ये एक जगह की नहीं है, सारे देश में एक हिलोर है, एक तरह की। तो आज तो मैं आपको सत्संग सुनाऊंगा। आप लोग सब पहले तो सत्संग सुने। जिस स्थान पर आए हो, जिसकी महिमा है, वो चीज आपको पहले मिलनी चाहिए। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। नर नारियों, बच्चियों बच्चियों, ये आपका बड़ा ही सौभाग्य है कि अभी आपके गांव में ये कार्यक्रम हुए, जिसको सुनकर के आप में ये इच्छा हुई कि चलो मथुरा चले। इस प्रेरणा को लेकर के आप मथुरा आए और ये समझ के आए हैं कि हमको, ये हमारा भाग्य है कि बड़ी से बड़ी चीज हमको अचानक में प्राप्त हुई। आपकी इच्छा ना होते हुए, अधिकार ना होते हुए
आपको पकड़ा दी गई। लोक में ऐसी परिस्थितियां विषम फंसी पड़ी हुई हैं कि मनुष्य उससे इतना पीड़ित हो गया कि वो सोचता है कि इससे अच्छा मर जाए तो ठीक है। चारों तरफ से यही आवाज आती है कि इससे अच्छा तो मर जाए तो ठीक, जिंदा में तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जिंदा में जब तुम्हें कुछ नहीं मिला तो मरने के बाद ही तुमको क्या मिलेगा। वहां तो ये शरीर से जब अलग होगे और दूसरे शरीर में जाओगे, वो तो बड़ा कठोर जेल खाना है। पशु पंछी कीड़े मकोड़े जीव जंत आदि उनमें डाल दिए गए तो वहां कोई सुनने वाला नहीं। अभी तो रो धो करके कुछ सुन लेगा, लेकिन वो मारपीट में, तकलीफ में, बीमारी में, रोग में कोई दवा नहीं मांग सकते। तो वहां तो कोई पूछने पाछने वाला है नहीं। ये ऐसी परिस्थितियां जो तुम्हारे सामने उलझ गई हैं, इससे हम भी अवगत हैं। ऐसा नहीं है, वैसे तो हम ये चाहते थे कि लोग अपने पुराने रास्ते को अपना लें जो इन्होंने छोड़ दिया। अगर आज के 35 साल पहले वाले रास्ते को आप लोग अपना लें तो देश में उसी तरह की व्यवस्थाएं तत्काल देखते देखते बन जाएंगी। और किसी के पास में कोई साधन नहीं है, उसके पास भी आपको साधन दिखाई देगा। इतना लोगों में प्रेम और इतना ज्ञान, इतनी उदारता, इतनी भावनाएं और सेवा भक्ति इतनी उनमें भर दी जाएगी और कुदरत अपना स्थान बना लेगी तो फिर क्या है, बरकत होने में क्या, बरकत तो एक अधिष्ठ धन है और वो सर्वोपरि है। बरकत अगर मिल जाए तो ये सर्वोपरि धन मिल गया, फिर उस बरकत से कभी कम नहीं होता। और वो अगर बरकत चली गई तो फिर ये हालत है आपके सामने। तो लोगों ने इस भीषण ज्वाला में फंसकर भगवान का भजन छोड़ दिया। लोगों के आओ भगत सत्कार ये सब छोड़ दिए, सम्मान प्यार छोड़ दिया। अब जब अपना स्थान छूट गया, जो निकट खींचने वाला वो तो चला गया, अब सब लोग दूर ही दूर, दूर दूर। तो दूर करने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिला। तो भजन भी गया, वो तो महात्मा मिलेगा नहीं, तो भजन क्या मिलेगा। आप कैसे रास्ता मिलेगा, जब निकट में आओगे तभी तो रास्ता मिलेगा। निकट में आए नहीं, दूर दूर हो गए, दूर चले गए। और दुनिया वालों के पास क्या है, अगर उनके पास कुछ होता तो पहले कुछ मिल जाता, उनके पास जो था वो उसको उन्होंने दे दिया आपको, और उससे अब आप इस समय पर तप रहे हो। और कोई चीज उनके पास नहीं है, जिसके पास जो चीज होगी वही दे देगा। अब महात्माओं के पास में जो चीज थी वो ले नहीं पाए, उससे आप दूर रह गए। नहीं तो तपस्या से भी बचा लेते और आपको सहारा दे देते। तो जिस काम के लिए मनुष्य शरीर अनमोल में भेजे गए थे वो तो काम कर लेते, वो भी छूट गया। मनुष्य शरीर भी जा रहा, वो भी काम नहीं हो पाया, ये भी काम नहीं हुआ। आगे मिलने वाला नहीं, कहोगे भाई आगे चलो मनुष्य शरीर मिल जाए, प्रश्न नहीं उठता उसके लिए। वो तो किताबें जो कुछ हैं वो तो त्रिकाल है, वो तो भूत भविष्य वर्तमान ज्ञान का होता है, उसमें सब लिखा हुआ। लेकिन अब वो तुम्हारे पास में इतनी बुद्धि में क्षमता नहीं है कि उसको समझ सको।
अब महात्मा समझाने वाले आपको मिलते नहीं, तो शास्त्रों का आपको ज्ञान नहीं, वो भी रह गए। तो किताब है, अक्षर है, कागज के ऊपर लिखे हुए, वो आपकी समझ में क्या है। अब जीते जागते महात्मा मिले तब तो समझ में आ जाए। तो जो सहज योग था, सुलभ योग था, सरल योग था, प्रभु ने संतों पर कृपा की थी, आदेश दिया था कि ये सहज योग मार्ग खोल दो, आपको ये आपके ऊपर में वर्षा हुई, उसकी कृपा हुई और आप कलयुग में थोड़े समय में भी इसका लाभ नहीं ले सके। तो अब क्या, खैर वक्त तो समय आएगा, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा समय आ जाए, लेकिन कुछ आप मेहनत करो, कुछ हम करें, कुछ आपके परिश्रम से, कुछ हमारे परिश्रम से और कुछ भगवान की कृपा दया से। तो निकट में समय आए, हम तो ये चाहते हैं कि सब लोग कर्मशील बन जाए, कर्म करे अपना, खेती में, दुकान में, दफ्तर में, शाम को बच्चों की सेवा। कोई बीच में आ जाए उसका सत्कार सम्मान कर, और थोड़ा समय बचा करके उस भजन में 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, उसमें बैठो। तो हम तो ये चाहते हैं कि दिमाग, ज्ञान, चक्षु, शिव नेत्र, तीसरा नेत्र खुल जाए, और जब अंदर का रास्ता खुले और साफ हो जाए तो रोज स्वर्ग में जाओ, रोज स्वर्ग से आओ। स्वर्ग कोई मुश्किल वाली बात नहीं है और स्वर्ग कोई दूर भी नहीं है, लेकिन पर्दा जो बीच में पड़ा हुआ वो तो दीवार है, उससे मालूम होता है कि करोड़ों कोस दूर, खरबों कोस दूर। तो जब तक दीवार नहीं हटती है तब तक तो दूर है ही, और दीवार हटी है सामने। अरे भाई, रोज बादल आता है तो चंद्रमा को भी ढक लिया, सूरज को ढक लिया। आप कहते हो कि नहीं सूरज तो दब गया, सूरज नहीं दबता, तो है उधर रोशनी कर रहा, लेकिन नीचे बादल आ गया, तुम्हारी आंखों को ढक लिया। बादल सूरज को क्या ढक सकता? अब ये ज्ञान की बात है, बादल सूरज को नहीं ढक सकता, तुम्हारी आंख को ढक लिया, तो तुम कहते हो कि सूरज को ढक लिया। इसी तरह से तुम्हारी आत्मा को ढक लिया, भगवान को थोड़ी ढक सकता, उधर तो अंधेरा है ही नहीं। उधर सुबह शाम कभी सूरज और तारे और कभी चंद्रमा निकलते ही नहीं। तो तुम्हारी आंखों को ढक रखा, ऐसे करके पर्दा डाल रखा, अब तुम्हारी आंखें उस पर्दे से बंद हो गई। तो निकट होते हुए बहुत दूर। इसलिए महात्माओं ने कहा कि जुक्ति में मुक्ति, तिल की ओट में पहाड़। जुक्ति नहीं मिलेगी तो वो तिल है, वो जब तक तिल नहीं हटेगा तो बस मालूम होगा कि पहाड़ है। बस ठीक यही है, और महात्मा जुक्ति दे देते। जैसे ही जुक्ति मिली तो जुक्ति लेने के लिए आपने श्रद्धा कुछ लालसा भी तो होना चाहिए कि ऐसी बड़ी वस्तु हमको मिल जाए, हम अपना सौभाग्य समझे, अपनी प्रारब्ध समझे, अपना संस्कार समझे, कुछ प्रभु की कृपा समझे, ऐसी बड़ी चीज मिले तो कुछ है लालसा भी तो हो। और लालसा कुछ नहीं है, ऐसे जानवरों की तरह से बैठ गया और किसी ने कुछ दे भी दिया तो आपको उसकी क्या कदर है, क्या इज्जत है, क्या आप चाहते? कुछ नहीं। बहुत से आते हैं और उनको सामूहिक सबको बता दिया, उठ के चले गए, और कुछ नहीं। बल्कि और मतलब यह उनसे पूछा जाए, भाई कल कि अरे कोई कहते थे, बाबा जी कहते थे कि कान फूकेंगे, तो कान तो नहीं फूका। अरे भाई ये कान फूकना ही था, अब वो थोड़ी पहले पुराना रास्ता चलाएगा कि कान को कपड़ा डालो सिर पर और कान में फूक दो, ये अब नहीं होता, अब वो खत्म हो गया रास्ता। अब तो ये है कि वो नामदान है, अब उनकी समझ में नहीं आता। तो वो पुरानी लकीर के फकीर कि कान फूका, तो कान फूकने में होता क्या, कपड़ा डाल दिया और उन्होंने कहा कुछ नहीं, कान पर मुंह लगाया और बजा दिया घंटा,
घंटा जरूर बजाएंगे। और उनसे पूछा जाए भाई तुमको क्या बताया, क्या लगे तो घंटे से सुनाई नहीं दिया, तो घंटा ही सुनाई दिया और कुछ नहीं सुनाई दिया। तो बस ये कान फूंक दिया, बस हो गया, कान फूंक गया। अब वो कान फूंकने से तुमको मंत्र मिल गया, तो ये नहीं है, वो तो घंटा तो बज ही रहा है। वो जो जुक्ति देते हैं वो ले लो, और वो मतलब एक घंटा जिसकी वजह से सुनाई नहीं देता वो तिल को हटा दो, उसे दीवार को हटाओ, दीवार हट जाएगी, घंटा सुनाई देगा। घंटा बजाने की जरूरत नहीं, वो तो बज ही रहा। लेकिन अब वो कोई भेद बताए तब तो वो भेद बता देंगे। इस मनुष्य शरीर में ये जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है। ये जीवात्मा का ये हृदय, जीवात्मा शरीर में यहां नहीं है, न यहां पर है, न नाभि में है, न गुदा चक्कर पर, न इंद्रिय द्वार पर। ये दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है, छठा चक्कर है। जीवात्मा की बैठक यहां, उसका हृदय ये है मन का हृदय। यहां संकल्प विकल्प शोक और गमी, ये यहां मन, और जीवात्मा बैठी है, उसे क्या है। अब जीवात्मा के हृदय में अगर कहीं तुम वहां बैठ करके और ध्यान कर लो और उस ज्योति को जगा लो, ज्ञान रूपी प्रकाश लाइट उसे प्रकट कर लो, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है, इतना हिस्सा। यही तो यहां ज्ञान का भंडार है, इसी जगह, यहां कुछ नहीं है। ये है सब, ये जो जीवात्मा जो चेतन बैठी है वो तो यहां बैठी हुई है। अब यहीं पर दरवाजा है, तो आपको कोई भेद तो मिलता नहीं, और आप सबके सब भूले हुए हो। ठीक है, आपने बहुत प्रकार की पूजाएं अनजान में किए हो तो किए आपने, जब तो कोई नहीं मिलेगा तो लोग करते ही रहेंगे, और कोई मिल जाए तो सही रास्ता तो मिलना चाहिए। तो जगत में लोग सबके सब भूल गए। महात्मा आते हैं, वो आए, उन्होंने कुछ को बताया, चले गए, वो भी चले गए, बस जैसे कि तैसे रह गए। और आपने उसकी कोई तलाश और कोई खोज, कोई ढूंढ नहीं की कि चलो भाई किसी महात्मा से मिलेंगे जो हमको कुछ बताए, वो आपने खत्म कर दिया। अब आपको ये प्रेरणा दी जाती है जगह जगह लोग। अब जैसे मान लो 100 आदमी करते हैं तो उसमें 80 आदमियों को होता है, 20 आदमियों को नहीं होता। या तो वो करने में गलती करते हैं, समझने में गलती करते हैं, या नहीं करते हैं। फिर उनमें 80 आदमियों में कभी होता कभी नहीं होता। आधों को ठीक होगा, आधों को होगा या नहीं होगा, फिर वो गलती हो जाती है। अपने परिवार झंझट के कारण गलती कर देते हैं, फिर वो कहते हैं कि भजन होता था नहीं होता था, ध्यान होता था नहीं होता था, इस तरह से। तो उनको सत्संग की जरूरत है, सत्संग मिलेगा, ध्यान भजन मतलब है, फिर होने लगेगा। जो गंदगी आती है, जो दूसरों की बुराइयां, दूसरों के प्रायश्चित, जो दूसरों के पाप जो अपने ऊपर अंतःकरण पर, मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर आते हैं, वो सत्संग जल है। मैलाई सब कट कट जावे, जो सत्संग जल पावे, सत्संग रूपी जल धीरे धीरे मैल को काट देता है, और फिर भजन में रुचि हो जाती है, फिर होने लगता है। तो सत्संग जब मिले, दिन में 2 बार, दिन में 4 बार, मतलब हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में, 1 महीने में, फिर तीसरे महीने में, फिर चौथे महीने में, और साल दिवस नहीं कर सके ताको लागे दोष। साल में अगर सत्संग को नहीं करता है तो उसको दोष लग जाए। ऐसे दास की कभी ना होवे मोच। तो सत्संग तो बार बार, क्योंकि सत्संग अथाह है, अपार है। तुम ये समझो कि एक दिन में कुछ सारी जिंदगी चलाते रहो, तो सत्संग तो अपार है, उसका कोई पारावार नहीं है। तो इसलिए हमको खुराक सत्संग में लेना चाहिए, जिससे कि गंदगी हमारी जमा होती है वो साफ हो जाए, और हमारा भजन बने और आगे बढ़ जाए। इसलिए सत्संग किया जाता है। और सत्संग के मूल स्थान को आप समझते नहीं कि सत्संग नाम किसका।
वो सत्संग खींच करके लाया और सत्संग ने युक्ति बतलाई, उस सत्संग भजन में प्रेरित कर रहा, सत्संग ये सब काम सत्संग ही कराता है। नहीं वैसे आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं। तो मैं वैसे तो आपको जो नए लोग कुछ आए उनको नामदान देना चाहता हूं। पहले आप नामदान ले लो। ये नामदान है, ये गोपनीय भेद है। किसका? आत्मा और परमात्मा का। जो जीवात्मा भगवान से अलग हो गई उसका और प्रभु का ये गोपनीय राज है, और इसको सिवाय महान आत्माओं के दूसरा कोई जानता भी नहीं। जब वो जानेंगे तभी आपको बताएंगे, बिना जाने हुए कोई कुछ नहीं दे सकेगा। तो उसका राज आप अपने मनुष्य मंदिर में आप ले लीजिए, और मनुष्य मंदिर में 24 घंटे उसकी आरती हो रही है, देववाणी ब्रह्मवाणी कथा कीर्तन हो रहा, पूजा हो रही। आरतियों का मतलब ही यही है कि वो आरती इस तरह से करते। तो ऐसे आरती किस चीज से करते? कोई दिया जला लेते, वो तो दीपक वैसे ही जल रहा, तो आरती हो ही रही है। तो उसी आरती जो हो रही है उसी को आपको प्राप्त करना। तो ये जो आरती आप कर रहे थे उसी को पाने के लिए तो ये तो आप कुछ कर नहीं सके। तो सही आरती करने का भेद मिल जाए, और वो महात्मा जानते हैं, कोई जानता नहीं है। तो आप लोग जो है एक तो ध्यान इस बात का रखना कि साकारी हो जाओ। और जरा संसार देख ले तो देख लो, कोई बात नहीं, और देख लो, लेकिन तब तक आपका समय निकल जाएगा, और समय पूरा हो जाएगा तब वो मकान खाली। फिर क्या कर सकते हो? फिर तो ये अच्छे दिन आने वाले थे, वो चले गए, अब खराब दिन बस जाने के, उससे कुछ नहीं। तो दो चीजों का, बाकी किसी चीज का बंधन नहीं है। मकान में रहो, बाल बच्चों में रहो, मतलब सेवा करो, सेवा लो, कौन मना करता। और 24 घंटे में आपको 1 घंटे का समय निकालना। 23 घंटे में काम, दुकान, खेती, सोना, ये वो सेवा करना, बच्चों की सब काम करो। 1 घंटा रिजर्व में रखो कि 10 मिनट सुबह, 10 मिनट रात को, 10 मिनट ये, 10 मिनट शाम को मुझे 1 घंटे का समय भजन में देना है। 23 घंटे आपके शरीर के लिए हो गए और 1 घंटा आत्मा के लिए हो गया। तो ये तो कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, मुश्किल की बात। लेकिन आदत पड़ जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। वैसे तो आप 1 मिनट भी नहीं दे सकते हो, बहुत मुश्किल है। आप तो ये चाहते हो कि 24 घंटे में और 24 घंटे मिल जाए। कोई ऐसा आ जाए कि 24 घंटे और हो, उसके बाद में नींद आया करे, तो होने वाला नहीं है। अब आपको और इतना समय कहां से मिलेगा कि 24 घंटे के बाद 24 घंटे 48 घंटे में नींद आए और 48 घंटे का दिन और रात हो? बहुत मुश्किल है। तो अब नामदान ले लीजिए आप। जो जो बोलूंगा सब लोग कान का ये उन्होंने विधान, अग्नि पैदा हो जाएगी, तब कृपा होती है उसकी। तो 3 चीजें हो गई। सुनने का नाम भजन, अपने लोगों से प्रार्थना करेंगे जो नामदान लेते हैं कि इस चीज को ये ओपन करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी आत्मा की चीज है। अगर आप इसको लखनऊ भेजोगे, दिल्ली भेजोगे तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा और आपका भी होगा। ये चीज भेजने वाली नहीं कि ये तो आपकी चीज है। ये तो जन्म जन्मांतर लोग जो है वो मतलब ये है कि तपस्या करे, पुण्य करे, दान पुण्य करे, त्याग करे, अनेक जुग जुगांतर का जब पुण्य जमा हो जाता है तब ये चीज प्राप्त होती है। तो आप इसको क्यों नहीं समझते हो? ये तो मेरी चीज है, ये कोई बताने की चीज है। इससे आपको क्या मिलेगा? कोई नाम मिल जाएगा, इनाम नहीं मिलेगा इससे।
क्योंकि उनकी समझ में कुछ आएगा नहीं, आपकी भी समझ में। तो ये तो आप अपनी चीज रखो, बाकी कोई सामाजिक चीज हो वो मैं अभी बोलूंगा तब उसको लिखो, उसको भेजो। तो ये चीज है। अब देश में हमने ये देखा कि चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, 40 वर्षों से मैं देख रहा हूं। मैं वैसे कुछ बोला नहीं, वैसे तो लोगों ने मुझे भी, मैं कोई भी अधिकारी मुझको ये नहीं कह सकता है कि मेरे किसी भी व्यवस्था में इन्होंने बाधा डाली, चाहे वो इमरजेंसी लगी हो चाहे कुछ हो। मैंने कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जिससे हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई किसी को भी मेरे शब्दों से पीड़ा हो। लेकिन यह है कि एक हुआ इमरजेंसी का था तो हमको भी बंद कर दिया। पर आपको ये जानना चाहिए, वैसे तो हमने कभी कुछ कहा नहीं। जैसे ईसा मसीह ने आखिरी वक्त तक ये कहा था कि वो जो उनका शिष्य था वो तो बहुत कुछ कर सकता था, मामूली चीज नहीं थी, लेकिन उन्होंने धीरे से उसके कान में कह दिया, देखो कुछ कहना नहीं, बर्दाश्त रखो, तो वो मालिक है, वो देख रहा। तो चीज यह है कि लोगों को समझ में कुछ नहीं आया और 22 पसेरी धान सबको एक तराजू में तोल दिया, चाहे उसमें काला हो, चाहे ये हो, चाहे उसमें शक्कर चीनी हो, चाहे मोटा हो, चाहे कोई हो, सब एक भाव में। राजकाज वालों को तो हमेशा ये देख करके करना चाहिए कि समाज का कौन हित करता है, जनों का कौन हित करता है, राष्ट्र का हित कौन करता है, राष्ट्र का पालक कौन है, जनहितों का है, अच्छी शिक्षा कौन देता है, लोगों में मोहब्बत प्यार कौन पैदा कराता है, ये देखना चाहिए। अगर वो राजा ये चीज नहीं देखता है तो राजा लायक है ही नहीं, वो राजा के योगी नहीं। अगर वो अपने राज में इन चीजों का पता नहीं लगा सकता तो राजा किसी काम का नहीं है। और ये तो बात है कि अगर मान लो भेड़िया को राजा बना दो और चूहा दरबानी हो जाए, भेड़िया राजा हो और कुत्ता मंत्री हो, चूहा दरबानी हो, तो कुत्ता तो घूमता रहेगा और चूहे बिल से बाहर निकल करके और फिर अंदर चले जाएंगे, फिर कतर डालेंगे, अच्छी से अच्छी चीज को कतर डालेंगे, कैंची की तरह से सब काट टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। और भेड़िया जो राजा है वो ऐसे ही बैठा रहेगा, बोल कुछ नहीं, कुत्ते चिल्लाते रहेंगे और चूहे कतरते रहेंगे। तो अब ये माने हो, मतलब मुझसे मत पूछिए कि भेड़िया कौन है और कुत्ता कौन है और चूहे कौन है, ये पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह कि सारा आप समझना चाहिए। तो जो राजा अपने राज में ये सब चीजें नहीं जानता है वो कुछ नहीं कर सकता। जब हमने ये देखा कि ये परिस्थितियां बड़ी जटिल है और कोई रास्ता जन समुदाय को दिखाई नहीं दे रहा, और इनमें से सबसे बड़ी संख्या किसकी है? बोम ज्योतियों की। तो हमने वैसे बताया कुछ नहीं, एक ढंडोरा पीट दिया। एक ने कहा कि महाराज आपका कार्यक्रम बहराइच में होना चाहिए। हमने कहा वो मस्त, मान लिया, आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई, चलिए इंतजाम कीजिए। तो उनको ये बताया तो कुछ था नहीं। वहां ले जाकर के जब ये कार्यक्रम हुआ तो भूम ज्योतक के इतिहासकार संगठन की आधारशिला रख दी 10 सितंबर 1987 को। अभी तो कोई ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी कोई ज्यादा दिन नहीं हुए। 10 सितंबर 1987 को आधारशिला रखी। आधारशिला तो कहीं भी रख दीजिए, पत्थर रख दीजिए, कोई चीज गाड़ दीजिए, लकड़ी गाड़ दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। काम तो आधारशिला के बाद में फिर शुरू होगा। तो 3 कार्यक्रम शुरू हो गए। नखलऊ से 100 किलोमीटर 2 लखा ग्राम
तहसील केसरगंज, जिला बहराइच में तो 10 सितंबर को भूमजोता खेतिहर काश्तकार संगठन की आधारशिला रखी और पहला कार्य इसका शुरू हुआ आपके हरदोई जिला, ग्राम टुटियारा और तहसील संडीला। ये 5, 6 और 7 नवंबर को ये पहला कार्यक्रम भूमजोता खेतिहर काश्तकार संगठन सम्मेलन हुआ और जगह जगह से गांव-गांव से उसके प्रस्ताव पास होकर के आए। फिर उसके बाद में यहां भंडारा था, बड़ी भारी उपस्थिति थी यहां, वो 30 नवंबर को। इसके बाद एक और घोषणा हो गई कि जौनपुर जिले में यह कार्यक्रम होगा। ग्राम अमोद, तहसील मछली शहर, यानी कस्बा तो पड़ता है मुगराबाद शाहपुर पास में, लेकिन जिला जौनपुर। इसकी तारीख रखी गई 31 दिसंबर और पहली 2 जनवरी, 3 दिन का। यह दूसरा कार्य भूमजोता खेतिहर काश्तकार संगठन सम्मेलन हुआ और उसके बाद तीसरा कार्यक्रम आपके हस्तिनापुर में, वो 29, 30, 31 को हस्तिनापुर में तीसरा भूमजोता खेतिहर काश्तकार संगठन सम्मेलन ये हो गया। वहां पर एक पुराने नाम से, 40 वर्षों के पुराने नाम से, यानी मतलब है किसान सम्मेलन, वहां किसान सत्याग्रह चल रहा था। हमारा 29, 30, 31 को होना था, वहां जरा जल्दी शुरू हो गया। हालांकि हमने बहुत प्रार्थना की, पर हमारी प्रार्थना पर ध्यान जो जिम्मेदार व्यक्ति थे उन्होंने तो नहीं दिया होगा, लेकिन और लोगों ने इस पर ध्यान दिया। हमने उनसे कहा कि इसमें आपका कुछ भला नहीं है। भूमजोतकों खेतिहरों काश्तकारों, हमने आपका एक संगठन, आपकी आधारशिला रख करके आपका कोई झंडा 40 वर्षों में नहीं, और ना आपका कोई संगठन, अभी तक कोई आपका संगठन नहीं था और ना आपका कोई झंडा था। मेरा तो संगठन है नहीं, मैं तो सहयोगी हूं। ये सब चीज बना करके और झंडा पकड़ा करके सब आपको दिला दिया जाएगा। हमारा तो कुछ है नहीं। क्यों? हमारा इसलिए नहीं है कि हमको न राष्ट्रपति बनना, न प्रधानमंत्री बनना, न मुख्यमंत्री बनना, न एमएलए बनना, न एमपी बनना। अब बात खत्म हो गई। मेरे पास तो कोई बच्चा है नहीं। अब ये 40 सालों से बेचारे रगड़े जा रहे हैं, इतने मरीज बन गए, चिल्ला रहे, रो रहे, तो दूसरा कहता है इधर आ जाओ, हम तुम्हारी सब तकलीफों को, सब बीमारियों को, सब परेशानियों को दूर कर देंगे। उसने कहा जिंदाबाद मुर्दाबाद। एक के पुतले जलाए और जिंदाबाद मुर्दाबाद बोला, और मतलब है कि ये तब देखा उसने कि यहां भी कुछ नहीं हुआ, तो दूसरा कहता है अरे भाई वहां कुछ मिलने वाला नहीं, तुम मेरे झंडे के नीचे आओ, मेरे झंडे। इन्होंने कहा तो कोई झंडा है नहीं, तो बेचारे भाग खड़े हुए उधर चले गए। फिर उन्होंने पुतले जलाए उसके और जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाए। तब तक तीसरे ने कहा कि अरे भाई इधर आओ, हम तुम्हारी तकलीफ को दूर कर देंगे। तो ये बेचारे उधर भाग गए। बहरहाल 40 सालों का जो मर्द है, ऐसा दलदल फोड़ा बन गया, उसकी दवा किसी ने नहीं दी। ये बेचारे सब के सब रोते हैं। हमने ये कहा कि आप भूमजोता खेतिहर काश्तकार संगठन सम्मेलन, उसकी आप तैयारियां कर लो और गांव-गांव में एक सभाएं करो। हमारे टाटदारी जाएंगे, वो पहले बताएंगे कि सभा किस तरह से की जाती है और क्या कहना है, वो पहले बताएंगे और फिर गांव वालों से कहेंगे कि अपना दर्द जो फोड़ा है वो इस पर खड़े होकर के उगलो, बाहर निकालो।
तुमको तो व्यक्त करना नहीं आता। जब बताया जाएगा कि इस तरह से उगलो, बाहर निकालो अपने दर्द को, पटको, तब तुम खड़े होकर के अपने दर्द को पटको कि क्या परेशानी, क्या तकलीफ, क्या है। जब ये सब हो जाए, क्या क्या तकलीफ है, इस पर एक प्रस्ताव पास करो। आप जैसे मान लो कि कर्जा सरकारी 40 सालों का आपके ऊपर में बहुत भयानक है और आप दे नहीं सकते हो। जमीन बेच करके, जानवर बेचकर, घर बेच करके भी नहीं दे सकते हो, बहुत परेशान हो, तो प्रस्ताव तो पास करो। इतना तो काम करो कम से कम प्रजातंत्र में विधान के मुताबिक कि हम नहीं दे सकते, हमारा माफ कर दिया जाए, हम इस योग नहीं है। तो आप पहले अपना प्रस्ताव पास कीजिए, ताकि अगर कोई हम ऐसा काम करे तो ऐसा तो नहीं कि अवैधानिक हो जाए। विधान के प्रस्ताव पास करो कि हम ये सरकारी कर्जा 40 सालों का नहीं दे सकते। वो कौन कौन? ट्रैक्टर का, ट्यूबवेल का, इंजन का, कुएं का, नाली का, मेड़ का, भैंस का, गोबर गैस का और हलों का, यंत्रों का, और बैल, ऊंट, घोड़ा, गधा, बकरी, सुअर, खाद और बीज और दवा, और छोटा मोटा जो भी हो। चाहे ट्रैक्टर से बड़ा कर्जा तो कोई होगा नहीं आप पर, वो तो सबसे बड़ा कर्जा है। यानी काश्तकारों पर यही बड़ा कर्जा, उससे लेकर के जितने भी कर्जे हैं उस पर दे सकते नहीं दे सकते, प्रस्ताव पास करके कागजी पे तो दस्तखत करना। आपको तो कोई उलझन में उलझना नहीं। जिनको गांव में अच्छा समझो उसको भूमि जोतक खेती और काश्तकार संगठन का एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक मंत्री बना दो। अरे बना तो दो कम से कम, कोई काम चालू होने के लिए। अध्यक्ष बना दिया, उपाध्यक्ष, मंत्री बना दिया, काम चालू होने के लिए बना दीजिए। और एक कागज आप रख लीजिए, 3 कागज जो ले जाएगा वो अपने पास ले जाएगा। एक तो जिले में जाएगा, और एक प्रांत में जाएगा, एक सेंटर के जंगल में वहां ऑफिस में जाएगा। अब आप ये, ताकि उस पर दस्तखत रहेंगे आपके भी और जो ले गया उसके भी, फिर तो ये बंधन हो गया एक तरह का। आप उसको प्रस्ताव पास कीजिए। तो खैर ये बड़े जोर से काम हो रहा। अब आपको मैं बताऊं बीच में, तो 13 फरवरी को उत्तर प्रदेश के समूचे जिलों में यह कार्यक्रम हुआ। एक ही दिन में सब जिलों में यह कार्यक्रम होना था, वो हो गया। और उत्तर प्रदेश की जितनी भी तहसीलें, वो 22 फरवरी 13 फरवरी को वो जिले में, और 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश की जितनी तहसीलें उनमें यह कार्यक्रम हो गया। हो गया। और आपको एक तारीख बताना चाहते हैं, वो ये है कि 10 अप्रैल 1988, यानी 10 और 4, चौथा महीना, 10 और 11 तारीख 2 दिन, 10 और 11 अप्रैल। कितनी अप्रैल? जोर से बोलो। 10 और 11 अप्रैल इसी 1988 में। 88 है? अच्छा। उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 ब्लॉक है। पहले समझ लीजिए आप। रेडियो में तो लगा दो काट, ठोक दो कि वो भूमि जोतक खेती और काश्तकारों की कोई आवाज न पहुंचे, उसमें तो काग लगा दीजिए। और जितने हिंदुस्तान के अखबार हैं उनको पुलंदा बांध करके रख दीजिए कि भूमि जोतक खेती और काश्तकार और कर्मचारी, अधिकारी और सेठ और साहूकार और छात्र और मजदूरों का कोई भी हितों का नाम ना आए।
इसका तो पुलंदा बांध के भर दीजिए। अब आपको ये बताता हूं कि 10 और 11 अप्रैल 1988 को 2 दिन में 2 दिवसीय, कै दिवसीय? 2 दिवसीय। बड़े ध्यान से आप लोग सुनना। 10 तारीख को ब्लॉक में उत्तर प्रदेश के प्रांत में जितने भी ब्लॉक हैं 1000। 10 तारीख को एक दिन में 2 कार्यक्रम एक ब्लॉक में, एक ही तारीख में। अगर 1000 ब्लॉक है तो 2000 कार्यक्रम एक तारीख में। ये ब्लॉक है, उससे 5, 7, 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पूरब की तरफ और उसी ब्लॉक से फिर पश्चिम की तरफ। पहले समझ लीजिए अच्छी तरह से, पश्चिम की तरफ में 7, 8, 10 किलोमीटर दूर हटके। ये 2 कार्यक्रम एक तारीख में 10 अप्रैल को, पहले समझ लीजिए। तो 1000 अगर ब्लॉक पड़ेंगे तो 2000 कार्यक्रम होंगे 10 तारीख को। क्या कार्यक्रम होंगे? क्या कार्यक्रम होंगे? क्या कार्यक्रम होंगे? किस तारीख को? किस तारीख को? किस तारीख को? 10 अप्रैल को। पहले समझ लेना इस बात को। अब आपको ये पता चल गया कि उत्तर प्रदेश में अगर 1000 ब्लॉक है तो एक ब्लॉक में 2 कार्यक्रम 10 तारीख को, एक पूरब में एक पश्चिम में। और 11 अप्रैल को उसके दूसरे दिन, वो दूसरे दिन, उस दूसरे दिन में एक ब्लॉक में 2 कार्यक्रम, एक उत्तर को होगा और एक दक्षिण में होगा। जैसे 1000 ब्लॉक है तो 11 तारीख को 2000 कार्यक्रम, यानी एक कार्यक्रम उसी ब्लॉक से 8-10 किलोमीटर दूर और इधर में दक्षिण की तरफ दूर, उत्तर और दक्षिण 2 कार्यक्रम एक ब्लॉक में। तो 1000 में क्या कार्यक्रम? 2000। 1000 एक ब्लॉक में, 1000 ब्लॉक में क्या कार्यक्रम? 2000। आपकी समझ में आ गया कि नहीं? अब तो नहीं भूल जाओगे। 2 दिवसीय कार्यक्रम ये आपको हम नहीं रहेंगे। भूम ज्योतक हितैषी काश्तकार संगठन सम्मेलन, उसका नाम ऊपर क्या है? वैचारिक क्रांति। कोई भी भूम ज्योतक हितैषी काश्तकार सबके झंडों से नीचे अलग हो जाओ, अपने झंडे को पकड़ लो, सबके झंडों से निकल आओ और किसी की रैली में और किसी सत्याग्रह में नहीं जाना। और कोई भी देश में कर्मचारी, अधिकारी, छोटा बड़ा, उसको प्रणाम करो, उसके पैर छुओ और ये कहो कि हम आपकी किसी व्यवस्था में बाधा नहीं डालेंगे। ना हम कोई आंदोलन करेंगे, ना हम कोई हड़ताल करेंगे, ना हम कोई तोड़फोड़ करेंगे। और अगर भूम ज्योतकों ने भूम ज्योतक हितैषी काश्तकार संगठन का झंडा अगर इन्होंने पकड़ लिया और सबके झंडों से नीचे निकल आए, आप इतना ही काम कर लो, ज्यादा काम करने की नहीं है। सबके झंडों से निकल आओ और अपना झंडा पकड़ लो और अपना संगठन बना लो। अपना संगठन किसका? भूम ज्योतक हितैषी काश्तकारों का संगठन। और अपना झंडा, सबके झंडों से निकल आओ। अगर आप सबके झंडों से निकाले आए और अपना झंडा पकड़ लिया, अपना संगठन आपने अपना तैयार कर लिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दिल्ली की सत्ता आपको दिलवा दी जाएगी। ठहर जाइए, फिर आप यहां से भेजिए। कोई एमएलए एमपी है, मालूम हुआ कि गलती का काम कर रहा, उसका आप पता लगा लिए 2 दिन 4 दिन, मालूम हो जाए कि गलती का काम करता है तो 24 घंटे के अंदर एमएलए एमपी को निकाल दीजिए। इसको कहते हैं सच्चा प्रजातंत्र। यह है सच्चा प्रजातंत्र का स्वरूप।
और आपने 5 साल के लिए दे दिया और चिल्लाते रहो, गोली खाते रहो, डंडे खाते रहो, जेल में जाते रहो, मार खाते रहो, ट्रेन जलाते रहो, तुम बस जलाते रहो, तुम कारखाने जलाते रहो, दुकान बंद करते रहो, क्या होने वाला? कुछ नहीं। अपना झंडा पकड़ो, आपको घबराने की जरूरत अब कुछ नहीं है। हम आपको यह सिद्ध कर देंगे कि 40 सालों में जितने लोगों ने आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल, स्कूल जलाए, बच्चों को मारा, कारखाने जलाए, दफ्तर जलाए, कर्मचारी, अधिकारी, सेठ और साहूकार और मजदूर मारे गए, हम ये सिद्ध कर देंगे और आपके द्वारा ये कहला देंगे कि जितने भी लोग थे ये राष्ट्रद्रोही थे, राष्ट्रभक्त थे, इनमें से कोई देशभक्त नहीं था। ठीक है, 30 साल सत्याग्रह चला, देश आजादी करने को, उस समय पर देशभक्त होंगे, ये ठीक हो सकता है, लेकिन 40 वर्षों में ये आपको सिद्ध कर देंगे इनमें से कोई देशभक्त नहीं है। अब आप एक और ध्यान रखें, हम तारीख कल बताएंगे। 10 और 11 जो अप्रैल को आपका हर ब्लॉक में जो 4 कार्यक्रम होंगे, यानी उत्तर प्रदेश के समूचे प्रांत के ब्लॉकों में जो 4000 कार्यक्रम 2 दिन में होंगे, उसकी हम तारीख की कल घोषणा करेंगे। सबसे पहले गोपनीय मीटिंग होगी, किसकी? भूमि ज्योतक हितैषी काश्तकार संगठन की, और स्थान आपको नहीं बताया जाएगा, खाली तारीख बता दी जाएगी। भूमि ज्योतक हितैषी काश्तकार संगठन की ये एक गोष्ठी होगी वैचारिक क्रांति की, उसका स्थान आपको नहीं बताएंगे, तारीख तो हम बता देंगे, अब आप देना आपका काम जाने, कहा आप करोगे, काम ही करोगे वो आप जानो, तारीख हम आपको दे देंगे। इस तारीख में गोपनीय भूमि ज्योतक हितैषी काश्तकारों की वैचारिक गोष्ठी होगी, तो हम कल तारीख बताएंगे, क्योंकि रात में भी बहुत आने वाले, तो सबको हमारे मुंह से सुन ले तो अच्छा रहेगा। हमारा इसमें कुछ नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा वातावरण देश के अंदर तैयार हो जाए कि सारे राष्ट्र में सुरक्षा होने लगे और लोगों को न्याय मिले, और सारे के सारे लोग, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, ये सब के सब खेती, दुकान, दफ्तर के काम में लग जाए, ईमानदारी, मेहनत को, और शाम को आए बच्चों की सेवा करें, और लोग 10 मिनट 5 मिनट अपने अपने बताए, ये मुसलमान जो बताया इबादत है, या ये भजन है, ये पूजा है, ये प्रार्थना है, ये गुरु ग्रंथ साहब का पाठ, वो सब करने लगे। हमारा उद्देश्य है, हम ये चाहते हैं कि आने वाला समय जो महान संकट काल है उससे बच जाओ। तारीख तो मैं कल बताऊंगा, गोपनीय भूमि ज्योतक हितैषी काश्तकार सम्मेलन की जो गोपनीय गोष्ठी होगी उसकी तारीख तो बता दी जाएगी, लेकिन स्थान नहीं बताया जाएगा, वो आपके ऊपर में निर्धारित है, तो मेरी तरफ से कोई बात नहीं। मुझे तो जो प्रेरणा मिली है वो मैं आपको, और मैं तो यहां रहूंगा नहीं, मैं तो कहीं और प्रदेशों में घूमता रहूंगा, ये थोड़ी है, ये तो देशव्यापी कार्य है। भूमि ज्योतक हितैषी काश्तकारों का ये देशव्यापी, और ये मतलब अच्छे काम का देशव्यापी, और देशभक्ति का देशव्यापी, और मतलब ये राष्ट्रभक्ति का देशव्यापी, और मतलब कहने का ये है कि सम्मान का देशव्यापी, आदर सत्कार का देशव्यापी, आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल ये खत्म करने का देशव्यापी, और हिंसा ना हो, मानव इंसानियत आए, तो ये देशव्यापी है। कोई एक जगह का तो है, कोई एक जगह का नहीं, वो तो आपको, तो हम तो ये चाहते हैं कि लोग अच्छे रास्ते पर आ जाएं और लोग सुखी हो जाए, समृद्ध हो जाए। तो असली चीज यह है कि जो बात कही जा रही है उसमें कोई बेदम वाली बात नहीं है, दम है, और ये योजना है।
जनहित की, राष्ट्र हित की, लोगों के हित की, लोकहित की, समाज के हित की, धर्म के हित की, काम के हित की। उनको तो किसी को मालूम नहीं, रोज कह देते क्या ये लोकसभा में बहस हो जाए धर्म को, उनको मालूम नहीं धर्म क्या चीज है। जो आदमी जानता ही नहीं धर्म क्या चीज है, वो क्या बात करेगा और क्या बताएगा, कुछ नहीं। उनको कुछ नहीं मालूम। वो तो मतलब यह है कि बटेर के हाथ कुछ पड़ गया हाथ में, अरे और कुछ नहीं, शेर शिकार करने जाते तो बटेर ही पड़ गई, चलो यही सही, बस और क्या था, और कुछ नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो हमारे बड़े बड़े लोग दिल्ली में बैठ करके मंत्री जो शराब पीते हैं उनको छोड़ देना चाहिए। ये भारत की जनता है, बहुत ही तबाह हो गई, और आप लोग उन शराबों में दौलत को फूके देते हो। ये देश के और जनता के हितों की चीज नहीं है। और उसी शराब के नशे में देश को कहते हो कि हम चला ले जाएंगे, तो ये घर का आदमी शराबी घर को नहीं चला सकता, देश को आप क्या चलाओगे? तो ये तो आपको जानना है, ये बात तो निश्चित है। तो ये चीज है, इसलिए नोट करने की चीज है कि रेडियो में घंटी लगाओ, बोम जो तक इतिहास, चलो ऊपर आओ, वहां लगा दो, खड़े हो जाओ, ठहर जाओ। हमने अभी 13 फरवरी को एक कार्यक्रम बुलंदशहर के आमंत्रण पर किया था, वहां के स्टेडियम में। तो हमने वहां से एक चौधरी साहब को, जो मेरठ में जो अपना आंदोलन चला रहे थे बूंद जोतक के काश्तकारों का, तो मुझे इनके लिए बड़ा दर्द है, बड़ा तकलीफ है। तो मैंने भी उनको एक पत्र लिखा और ये कोशिश की कि लोग आने वाली मुसीबत से ये बचें, और बेचारे जो कर्मचारी, जो अधिकारी हैं, बहुत परेशान हैं, तो वो भी उस नुकसान से बच जाएं और ये भी नुकसान से बच जाएं। तो हमने जो पत्र लिखा है 13 तारीख को, वो उनको 14 तारीख को प्राप्त हो गया था। जरा आप पत्र को सुन लें। 13/2/88 बुलंदशहर भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन सहित जन्मदाता बाबा जय गुरुदेव किसान यूनियन के संपूर्ण सदस्य, संपूर्ण किसान मार्गदर्शक, चौधरी टिकैत सबसे प्रार्थना करता हूं। 18 दिनों से किसान अपनी मांगे मांगते चले आ रहे और आपकी मांगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसानों की तकलीफों से बाबा जय गुरुदेव बेहद दुखित। किसान यूनियन के सदस्य व किसान उससे मांगे जो आपका कोई हो। अधिकारी कर्मचारी जिनसे किसान मांग रहे हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। प्रदेश का मुख्यमंत्री होते हुए उसके पास कोई अधिकार नहीं। अधिकार होता तो दिल्ली बार बार दौड़कर प्रधानमंत्री के पास न जाता और आपकी मांग पूरी कर देता। मांग तो आपकी बहुत ही सीमित और छोटी है। राजनीतिक लोग जिनको कुर्सी की भूख है, वो लोग किसान यूनियन में दाखिल हो गए और आपकी मांगों के मनवाने में रोड़ा बन गए। बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थना, आप यूनियन सदस्य किसान सोचें कि हम किससे मांग रहे। जो भुक्खड़ है, अकाल सूखा के नाम पर खजाने से पैसा निकालकर गरीबों के नाम पर और ढिंढोरा पीटता हो कि मैंने अकाल सूखा का बांट दिया। यह सही है कि ऐसा भुक्खड़ आदमी आपको कुछ नहीं दे सकता। किसान यूनियन के सदस्य व किसान 18 दिनों से परेशान हैं। घर गृहस्थी का काम छोड़कर मारे गली कूचे में घूम रहे। कर्मचारी अधिकारी 18 दिनों से दफ्तरों में काम छोड़कर आपकी व्यवस्था में लगे हैं और आपका ही काम दफ्तरों में नहीं हो रहा है। एक तो खुद का नुकसान ये कि काम नहीं होगा दफ्तरों में, तो जन को पीड़ा होगी। लोग राजनीतिक ऐसी बखेड़ेबाजी में किसान यूनियन के साथ और सदस्यों के साथ लगे हैं कि कोई क्रोधित कार्य हो जाए, जैसे मारपीट, दफ्तर जलाना, बस तोड़ना, जलाना, ट्रेन रोकना, बाजार बंद करना या किसी कर्मचारी अधिकारी का घेराव करना, पुलिस को मारना इत्यादि बखेड़ेबाजी खड़ी हो जाए, जिससे आपकी शक्ति क्षीण हो जाए और मार्गदर्शक का प्रभाव जाता रहे।
ये जो कुछ भी हो जाएगा और नुकसान जो होगा वो सबका खामियाजा किसानों को ही देना पड़ेगा। मिनिस्टर, संसद सदस्य, विधायक, कर्मचारी, अधिकारी ये तो देते नहीं हैं। बाबा जय गुरुदेव भूमि जोतक खेतिहर काश्तकारों का वैचारिक संगठन तैयार कर रहे हैं। इस नाते से दुखित होकर ये पत्र काश्तकारों के हितों के लिए लिख रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव ने दिसंबर 29, 30 व 31 जनवरी 88 को हस्तिनापुर में भारी भूमि जोतक खेतिहर काश्तकारों की संख्या से भी अनुरोध किया था और कहा था कि बिना मांग मांगे सब लोग अपने अपने घरों को चले जाएं और भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन का झंडा लें। भूमि जोतकों की कमेटियां गठित करें, सबके झंडों के नीचे से निकल भगे, न जिंदाबाद बोले न मुर्दाबाद बोले। आज की बात किसी के झंडे के नीचे मरीज बनकर घिघियाते रहोगे और दवा नहीं मिलेगी। इतनी तकलीफ उठाने के बाद किसी ने कुत्ते की तरह रोटी का टुकड़ा फेंक दिया तो ये सम्मान नहीं है। ओस की बूंद चाटने से प्यास नहीं जाएगी। कमेटियां गठित करें, कमेटियों में बताएं कि किसी की रैली व सत्याग्रह में नहीं जाना। अपना झंडा होगा, अपना मत होगा, मत का अधिकार अपना होगा। बाबा जय गुरुदेव भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन का वैचारिक बिगुल राष्ट्रव्यापी बजा रहे हैं। भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन की आधारशिला 10 सितंबर 1987 को ग्राम देवलखा तहसील कैसरगंज जिला बहराइच में रख दी और जोर शोर से भूमि जोतकों का कार्य प्रारंभ हो गया। इतने बड़े बड़े कार्यक्रम अखबार व रेडियो पर नहीं आए। हमारी इस दुखित प्रार्थना पर किसान यूनियन के सदस्य व किसान ध्यान दें, वह एक मीटिंग बुलाएं, किसान यूनियन के सदस्यों की बाबा जय गुरुदेव का पत्र रखें, सुनाएं, वह इस पर विचार करें और तुरंत इस प्रार्थना को अपने हितों में समझते हुए घरों की तरफ चल दें। बाबा जय गुरुदेव के पास कोई बच्चा नहीं। बाबा जय गुरुदेव को न राष्ट्रपति बनना, न प्रधानमंत्री बनना, न मुख्यमंत्री बनना। बाबा जय गुरुदेव को कोई अपने धन से खरीद भी नहीं सकता। इसको ध्यान में रखें। भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार का झंडा ले, काश्तकारों को ये बता दें 40 सालों का सरकारी कर्जा, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, कुआं, नाली, मेड़, भैंस, बैल, गाय, घोड़ा, बकरी, ऊंट, गधा, सुअर, हल यंत्र, गोबर गैस, बीज, दवाओं आदि का। बाबा जय गुरुदेव भूमि जोतकों से प्रतिज्ञा करते हैं कि समूचा 40 सालों का कर्जा मैं ब्याज के माफ करवा दिया जाएगा और भूमि जोतकों पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। रुपया कहां से आएगा ये योजना बताई नहीं जाएगी। आपको सबको एक ही काम करना है, सबके झंडों के नीचे से निकलना, मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा नहीं लगाना, किसी की रैली व सत्याग्रह में नहीं जाना, अपने झंडे को पकड़ना। देश के भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार अगर इतनी सहायता दे दें तो दिल्ली की सत्ता आपको दिलवा दें। जिसको चाहो बैठाओ, जिसको चाहो निकाल दो, जो अच्छा हो उसे बैठा दो, बुरा हो उसको निकाल दो। यही प्रजातंत्र का सच्चा स्वरूप था। तुमने अपना झंडा पकड़ लिया, अपने झंडे के नीचे खड़े हो गए तो वो लोग जो तुम्हें अपने झंडे के नीचे खड़ा करके मरीज बनाते थे और तुम घिघियाते थे, वही लोग अपने झंडों को फेंककर भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार के झंडे के नीचे खड़े होकर मरीज बन जाएंगे। अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करो। आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ जनहितों की सेवा नहीं है। देश के जनमानस के लिए एक अहम मुद्दा, एक तो आदमी अपना गोपनीय राज अपनी औरत से नहीं छुपा सकता, औरत का गोपनीय राज आदमी नहीं जान सकता। देसी व्यक्ति ने किसी विदेशी औरत से शादी की हो, उसको राजा बनाना चाहिए या नहीं? सबका प्रश्न और उत्तर यही है कि ऐसे व्यक्ति को राजा नहीं बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विदेशी औरत से शादी की, देश का गोपनीय राज, देश की फौज का गोपनीय राज विदेशों में पहुंच गया। देश की टकसाल यानी करेंसी बगैर जनता की अनुमति के या बगैर लोकसभा में बिल पास किए हुए जनता के सामने नहीं रखा गया। लोकसभा में बिल भी नहीं लाया गया, राष्ट्रपति के दस्तखत भी नहीं हुए। भारत की करेंसी प्रधानमंत्री द्वारा इटली में छपवाई जा रही है, जो देश के लिए खतरनाक सिद्ध होगा तथा देश की जनता रोएगी। आप इस पर विचार करें। ऐसे व्यक्तियों को देश में की शासन गद्दी पर नहीं बैठाना चाहिए। यदि बैठा दिया है तो सर्वसम्मति से उसको पद से उतार दें। ये कार्य कीजिए, ये सर्वोपरि अहम मुद्दा है। आप सभी का शुभचिंतक बाबा जय गुरुदेव। शिविर नया स्टेडियम बुलंदशहर, दिनांक 13 फरवरी 1988। आप बैठे रहो। देखो, मतलब यह है कि जो मतलब की चीज है वो तो आपके सामने आएगी और इसको कोई इनकार भी नहीं कर सकता। ये तो बात जो है अपने
भारतीय जो संविधान में जो शपथ ली जाती है वो इसलिए कि हम लोग अपना कोई गोपनीय राज कहीं बताएंगे नहीं, चाहे हमारी गरीबी का हो, चाहे उत्पादन का हो, चाहे हमारी फौज का हो, चाहे हमारे इसीलिए राष्ट्रपति के यहाँ, राज्यपाल के यहाँ हम शपथ लेते हैं और इसीलिए राष्ट्रपति शपथ लेता है हमारे मुख्य जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनसे। और जब आपने इसका पालन पोषण नहीं किया, पालन ही नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो गया, फिर आपके पास क्या रह गया? आप इस पर कुछ विचार करो। चलो ठीक, जरा वो स्कूल वाला वो पढ़ दो। ये हमारा स्कूल चल रहा है बच्चों का, उसमें कोई बच्चों से फीस नहीं लाए और निःशुल्क है, बच्चों को विद्यादान मिलता है। जरा उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। जय गुरुदेव। निरीक्षण श्री जय गुरुदेव बाल बालक विद्यादान जूनियर हाई स्कूल मथुरा। उक्त तिथि को बीएसए मथुरा उप विद्यालय निरीक्षक मथुरा के साथ अस्थायी मान्यता प्राप्त संस्था का निरीक्षण संपन्न किया गया। विद्यालय में 5 अध्यापक पदस्थित हैं। 5 अध्यापक अध्यापन कार्य करते हुए मिले। श्री विद्यासागर पांडे, श्री राजेंद्र प्रसाद दीक्षित, गंगेश प्रसाद, राजपत त्रिपाठी, श्री द्वारिका सिंह। विद्यालय का निरीक्षण अपने आप में एक हर्ष का विषय है। उत्तर प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में से यह विद्यालय अति उत्तम है। विद्यालय शिक्षा व्यवस्था, वातावरण, गुरुजन वृंद दिनचर्या सक्रिय एवं अनुकरणीय है। विद्यालय जुलाई 87 से जून 88 तक अस्थायी मान्यता प्राप्त कर चुका है। प्रथम बार मान्यता प्राप्त है। विद्यालय अस्थायी मान्यता प्राप्त के लिए संपूर्ण रूप से प्रबल एवं प्रबुष्ट है। बीएसए कृपया अस्थायी मान्यतार्थ जिला मान्यता समिति के माध्यम से प्रस्ताव भिजवाने की व्यवस्था करें। इस प्रकार के विद्यालय एक आदर्श विद्यालय की कोट में आते हैं। ये बच्चों का जो इसमें पर उनको विद्यादान मिल रही है, वो जैसी पढ़ाई हो रही वैसे अधिकारी उसको जांच करके और वो मतलब ये जो निरीक्षण किया है वो आपके सामने सुना दिया गया। मैं तो ऐसे बाहर घूमता रहता हूं, समय बिल्कुल ही नहीं दे पाता हूं। मैं अगर यहां पर रहूं और समय दे दूं तो न मालूम क्या हो। मुझे देश में चारों तरफ जाना है और मेरा समय वहां लगेगा, लेकिन फिर भी यह कि बच्चों को विद्या मिल रही है, निःशुल्क विद्या। ये आप जानते हो कि यहां से ये मधुबन है, यहाँ ये पानी यहाँ खारा है तो यही अपनी टंकी से और यहाँ ट्यूबवेल से पानी गांव में यहाँ से जा रहा है। ये तो मतलब ये है कि जन सेवा। हमारे पास कौन सा बच्चा है? ये सब आप ही की सेवा। जो हो जाएगी, जो नहीं होगी नहीं होगी। हमारे पास तो कोई बच्चा है नहीं जिससे मोह ममता करनी है, जिसके लिए ठगी और बेईमानी करनी है। वो तो सब यही अपनी जो जनता है यही अपने बच्चे हैं। आत्मदृष्टि से तो ये सब अपने बच्चे हैं और वैसे सब लोग अपने अपने माँ बाप के बच्चे हो। तो जैसे दृष्टि से और ज्ञान से महात्मा सबको अपना समझते हैं तो वो सार्वजनिक जनहितों की चीज है, ये कोई नई चीज नहीं है। उधर अस्पताल बन रहा है, उसके लिए भी कोशिश की जा रही है। वैसे तो दवा मिलती है लोगों को निःशुल्क, गाड़ी भी उसकी तैयार है। मैं बाहर जाता हूं तो वहां भी निःशुल्क दवा मिलती है, कोई पैसा नहीं है। तो जहां तक अपने से हो सकता है वहां तो एक कार्य हो रहा और मैं भी किसी से कुछ नहीं याचना करता हूं। ये बिना याचना के ये सब काम हो रहा। असली चीज ये है। और याचना करने लगूं तो फिर उसमें क्या खूबी? कुछ नहीं। तो कल आपको नया संदेश इसके अतिरिक्त मिलेगा और कल आप सुनेंगे। कल होली का ये कार्यक्रम है, क्योंकि आज होली जलने का था। कल होली में लोग जो रंग इत्यादि गले मिलते हैं अपने बैर भाव को दूर करने के लिए कि भाई अब तो गले मिल जाओ, साल भर में जो कुछ हमसे भूल चूक हो गई है तो आपस में मिलकर के अब क्षमा याचना,
मांग ली जाए और नया वर्ष से अब से शुरू किया जाए। और ऐसी प्रार्थना आपस में करनी चाहिए कि अब भविष्य में ऐसी भूल चूक नहीं करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे जिससे कि समाज में बेमनुष्यता फैले और लोग आपस में लड़े। इसीलिए ये त्योहार बनाए गए थे। लेकिन त्योहारों का पालन इसलिए नहीं होता है कि उसके सिद्धांत और मूल मतलब समझ में नहीं आते हैं, पर ये महात्मा सबको धीरे धीरे समझा लेंगे और धीरे धीरे लोग रास्ते पर लग जाएंगे। अच्छे काम में तो देर लगती है, खराब काम में क्या देर लगेगी, उसमें तो कुछ देर नहीं लगती, लेकिन अच्छे काम में लगती है। ये सभी लोग विचारशील जानते हैं कि अच्छे काम में थोड़ा सा देर लगेगी, लेकिन वो काम व्यवस्थित होगा, ठीक होगा, व्यवस्थित होगा और उसमें सबको लाभ होगा, सबको उसमें शांति मिलेगी। तो मैं तो इतने दिनों से कार्यक्रम कर रहा हूं और कोई मैं आपके लिए नया नहीं, मैं तो और प्रदेशों में नहीं, अभी मैं उड़ीसा की तारीख आपको बता दूंगा। उड़ीसा में जा रहा हूं, वहां कई कार्यक्रम करने हैं, इधर आपके बिहार में भी जा रहा हूं, फिर उसके बाद में इधर मध्य प्रदेश की तरफ आऊंगा, उसके बाद में कर्नाटक में जाऊंगा, वहां बड़ी तैयारी हो रही है, उसकी भी तारीख मालूम हो जाएगी। तो सभी प्रदेशों में फिर लोग राजस्थान में बड़े जोर शोर से अभी से तैयारी कर रहे, हरियाणा वाले भी आए, चिल्ला रहे कि जल्दी हमको समय दे दीजिए, और वो हिमाचल प्रदेश भी बहुत जोर से चिल्ला रहा। जब मैंने 86 में आपके काफिला निकाला था तो आसाम वाले भी चिल्ला रहे कि एक बार तो कम से कम इधर चले आइए, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं अकेला हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं कि लोगों की तैयारी कर दूं तो मेरा बोझा हल्का हो जाए। और जब तक ये आदमी तैयार नहीं होते और भुजाएं नहीं जब तक बनती हैं, वो तो जब कोल भीड़ और बंदर जब तैयार हो जाएंगे तो फिर राम को इतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। उनको तो मौका मौका देखना है, उनको ये देखना है सबको शिकस्त दे देना और रावण कब मरेगा वहां खड़ा हो जाना, बस, और कुछ नहीं। तो वो तो सब कुछ होगा ही धीरे धीरे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो हमारा एक प्रेमी आया है, उसने नोटों की माला बनाई है, ये अब मेरे पास समय नहीं है, मुझे जरा बुखार है, लेकिन इसके बारे में कल बताऊंगा। ये नोटों की माला है, तो ये है कि ये मिनिस्ट्री लोग इस योग है कि उन्हीं को नोटों की ज्यादा जरूरत है। मुझे तो इतनी जरूरत नहीं है, मुझे तो काम और सेवा की जरूरत है, उनको नोट बहुत चाहिए। ऐसे नोटों से उनका पेट भी नहीं भरेगा, क्योंकि अगर तुम दुनिया के नोट दे दो उनको तब भी वो भूखे चिल्लाएंगे और कहाँ रखे, उनको भी ले आओ। तो ये तो इसके बारे में तो मैं कल बताऊंगा। ये कागज ये और ये जरा रख लो अपने साथ, कल इसके बारे में बोलूंगा। बोलो जय गुरुदेव। और देखो जो नए लोग आ गए, क्योंकि मैं ये नहीं जानता था, मैंने तो एक सिर्फ होली के अवसर का कार्यक्रम एक छोटा सा कर रखा है, लेकिन आप तो बहुत बड़ी संख्या में आ गए, तो थोड़ा सा इंतजाम कम हो तो ऐसा नहीं समझना कि मतलब यह है कि ये भी आपको दिखाना है कि मैं खुले मैदान में भी रह सकता हूं, और अगर बरसात होती रहे तो मैं बरसात में भी खड़ा रह सकता हूं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा सतनावत में जब बारिश हो रही थी तो सब स्त्री पुरुष बच्चे सब खड़े रहे और पानी गिरता रहा। लोग ऐसा सोच रहे थे कि भाई अब पानी बरस गया तो हम नहीं आएंगे और कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन उन लोगों ने ये दिखा दिया कि बारिश होती रहे कुछ भी हो, लेकिन हमको तो अपनी चीज लेनी है। खड़े होकर के उन्होंने अपनी चीज ली और सब कुछ सुना। तो ये कुछ नहीं है, ये सब हमारे जो पाप हैं,
जब आप ऐसा पढ़ जाओगे तो पाप छीलोगे, पापों का विनाश होगा। ऐसे कार्यक्रम होते हैं, उनमें यही काम होता है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।